गुड मॉर्निंग। क्लास 7 विषय एसएसटी अध्याय 2। इस अध्याय में हम पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राजपूतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। राजपूतों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ये वो तो थे अपने भारत के शासक। अब भारत के शासक थे तो उनकी कमियों को देखकर राजपूत क्या करते थे, आपस में संघर्ष करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे राज्य प्राप्त करने के लिए। तो दूसरे जो बाहर के शासक थे उनकी कमियों को देखकर उन्होंने भारत की ओर प्रवेश किया। उन्होंने यहाँ के मंदिरों के बारे में कहानियां सुन रखी थी अपने पूर्वजों से कि भारत में जो मंदिर हैं उनमें अथाह धन है। तो उनकी लालसाएं थी मंदिरों को तोड़ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और मंदिरों के धन दौलत को लूटकर अपने देश ले जाना। इस उद्देश्य से जो दो शासक आ रहे हैं अपने पास, वह है महमूद गजनवी है एक, तो एक मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनवी अलग है और मोहम्मद गोरी अलग है, दोनों अफगानिस्तान के। पहले अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, परंतु भारत से अलग होकर अफगानिस्तान देश बन गया। तो अफगानिस्तान से दो शासक भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, एक है महमूद गजनवी, एक है मोहम्मद गोरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं महमूद गोरी किसके लिए आए थे, धन दौलत को, भारत के मंदिरों में जो धन दौलत है उसको लूटने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी के आक्रमण, महमूद गजनवी था जो गजनी प्रदेश है, एक छोटी सी रियासत थी गजनी, उसका नाम था गजनी, जो अफगानिस्तान में है। गजनी प्रदेश कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो वहाँ का शासक बनता है महमूद गजनवी। कब, 998 में शासक बनता है महमूद गजनवी। गजनी प्रदेश का 998 में शासक बनता है। भारत में उसने 1000 से 1025 तक के मध्य 17 बार भारत पर आक्रमण की। यानी 998 में शासक बनता है और साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत की ओर आता है, धन दौलत लूटने के लिए। 1000 से 1025 के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। धन दौलत को लूटकर वापस चला जाता था, फिर वापस आता था, फिर लूटा फूसी करके मंदिर को तोड़ता हुआ वापस चला जाता। तो ऐसे प्रयास उसने 17 बार किए। अब उसके जो गजनी के जो महमूद गजनवी ने, उसके 17 आक्रमण में से प्रमुख आक्रमण कौन कौन से हैं, नगरकोट पर इसने अधिकार किया 1000 पर, थानेश्वर हरियाणा में 1014 पर, कन्नौज मथुरा का है उत्तर प्रदेश में है 1018 में, कालिंजर भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 1021 में। तो इन किलों को यहाँ पे थानेश्वर, कन्नौज किसकी राजधानी पड़ी, अपने हर्षवर्धन की थी, जिसको कन्नौज को लेकर 13 वंश आए अपने पास, प्रतिहार, पाल और गुर्जर, राजपूत, इन तीनों के मध्य इसको लेके युद्ध हुआ था। तो 1000 पर तो नगरकोट को, 14 में थानेश्वर को, 18 में कन्नौज मथुरा पर अधिकार करता है और 21 में कालिंजर पर अधिकार करता है। इनमें से सोमनाथ है गुजरात में, सोमनाथ का मंदिर 1025 में। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था गजनवी का, वह था सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर इसने लूटा 1025 में और अथाह धन संपत्ति को लेकर अपने गजनी प्रदेश की ओर लौटता है।
अब महमूद गजनवी के साथ कुछ इतिहासकार थे जो भी भारत में आए थे। महमूद गजनवी के दरबार में कौन रहते थे? इतिहास लिखने का कार्य करते थे, जो अरबी भाषा में लिखते थे। उनमें से गज आया था अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी जो अरबी भाषा का इतिहासकार है वो साथ आया। उसने भारत के बारे में, यहाँ के राजाओं के बारे में लिखा। किस पुस्तक में लिखा? उसका ग्रंथ था तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद अरबी भाषा का ग्रंथ है जो अल-बरूनी ने लिखा था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। 1030 में किसकी मृत्यु हो गई? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। 998 में गजनी का शासक बनता है और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1000 से लेकर 1025 के मध्य के भारत में 17 बार आक्रमण करता है। नगर में 1000 में, थानेश्वर पे 14 में, कन्नौज में 18 में और कालीगंज में 21 पर और सोमनाथ पर 25 पर। अल-बरूनी किसके साथ आया? गजनवी के साथ आया। कौन सा ग्रंथ लिखा अरबी भाषा में? तहकीक-ए-हिंद उसने लिखा। अब महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब था? मोहम्मद गोरी। इसकी तो मृत्यु हो गई। अब आता है अपने पास गोरी। गजनवी के बाद कौन आ रहा है? महमूद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण का 1175। अब महमूद गजनवी आया गजनी प्रदेश में। इसी प्रकार मोहम्मद गोरी भी अफगानिस्तान से भारत पर खजाना लूटने के लिए, यहाँ के मंदिरों को लूटने के लिए और अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत की ओर प्रस्थान करता है। तो पहली बार मोहम्मद गोरी 1175 में भारत पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण कब था उसका? 1175 में पहला आक्रमण करता है। 1190 में वह सियालकोट, पेशावर और लाहौर पर अधिकार कर लेता है। तीनों स्थान का है पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान में क्या था? भारत का ही हिस्सा था। 1947 में भारत का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान अलग देश बन गया और भारत अलग बन गया। इस समय तक पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो 1090 में मोहम्मद गोरी सियालकोट, पेशावर, लाहौर पर अधिकार कर लेता है। गुजरात के भीमदेव सोलंकी से पराजित होता है। जो गुजरात का भीमदेव था, सोलंकी वंश का शासक, उससे महमूद गजनवी क्या होता है? पराजित होता है। ये युद्ध होता है 1178 में। 11 अगस्त के आय में ये शासक बन जाता है। पृथ्वीराज तृतीय से 2 युद्ध होते हैं। एक भीमदेव सोलंकी से तो पराजित होता है जो गुजरात का शासक है। पहली बार आक्रमण कब कर रहा है? 1175 में। महमूद गोरी ने अफगानिस्तान का भारत में पहली बार आक्रमण कब करता है? 1175 में। और 1190 में सियालकोट, पेशावर, लाहौर पर अधिकार करता है, पंजाब पर अधिकार कर लेता है और आगे बढ़ता है, गुजरात की ओर जाता है तो भीमदेव से पराजित होता है। जो पृथ्वीराज तृतीय था और मोहम्मद गोरी के बीच देखो इतिहास में 2 युद्ध हुए हैं जो प्रसिद्ध हैं। तराइन के युद्ध, प्रथम तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के बीच 2 युद्ध होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। अब तराइन स्थान कहाँ है? हरियाणा में। तराइन का जो मैदान है वो कहाँ है? हरियाणा राज्य में स्थित है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है पृथ्वीराज तृतीय से। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, उसमें किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है और मोहम्मद गजनवी है जो अपने प्रदेश लौट जाता है पराजित होकर।
अब 1 साल तक क्या करता है, वह युद्ध करने की तैयारी करता है, भारत को पर विजय प्राप्त करने की तैयारी करता है। इधर दूसरी ओर जो पृथ्वीराज था वह सहयोगिता के प्रेम में पड़ जाता है और सहयोगिता के प्रेम में ही साल भर निकालता रहता है, यानी उसको लेकर आता है सहयोगिता को उठाकर और 1 साल तक किले के अंदर ही रहता है, किले के बाहर निकलता ही नहीं, प्रेम में इतना हो जाता है। जैसे ही तैयारियां करके मोहम्मद गोरी 1192 में तराइन के मैदान में पहुंचता है। इधर पृथ्वीराज ने युद्ध की कोई तैयारियां नहीं की। पृथ्वीराज को सूचना मिलती है कि साहब मोहम्मद गोरी तो आक्रमण करने के लिए तराइन के मैदान में पहुंच चुका है। तो पृथ्वीराज जो तुरंत था, उसने तो कोई तैयारी की नहीं थी, युद्ध करने के लिए वह जाता है सेना को लेकर। उधर मोहम्मद गोरी ने अच्छी तरह तैयारियां कर चुका था, तो इसमें पृथ्वीराज रहते हैं कि क्या हो जाती है, पराजय होती है और पृथ्वीराज करते और इसका जो दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, दोनों को गिरफ्तार करके अधिक कहाँ ले जाता है, दोनों को गजनी ले जाता है, अफगानिस्तान दोनों को पकड़कर ले जाता है। और वहीं इनकी मृत्यु हुई थी, चंद्रबरदाई की और पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु गजनी अफगानिस्तान में हुई थी। अब जैसे ही 1194 इसको पराजित कर दिया इसने, 1194 में कनौज का शासक था जयचंद। जयचंद ने ही इसको गजनवी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, क्योंकि जयचंद की पुत्री थी सहयोगिता। अब सहयोगिता को लेकर सहयोगिता से प्रेम करता था पृथ्वीराज तृतीय। सहयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज के बीच क्या थी, दुश्मनी चल रही थी। पृथ्वीराज ने जयचंद को युद्ध में पराजित कर दिया था। इसका बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गोरी से संपर्क किया और भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। तो 1194 में कनौज का जो शासक था जयचंद, उसको भी पराजित करता है और कनौज को भी अपने अधिकार में कर लेता है। 1198 में कनौज पर इसका अधिकार हो जाता है। 1206 की बात है, जब ये भारत से युद्ध करके लौटता, भारत से युद्ध करके अपने अफगानिस्तान अपने राज्य की ओर लौटता है, तो बीच में स्थान पड़ता है पंजाब। पंजाब में एक लड़ाकू जाति थी खोखरो, एक लड़ाकू जाति थी पंजाब की खोखरो से जाते वक्त का क्या होता है, युद्ध होता है। और खोखरो ने 1206 में मोहम्मद गोरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। खोखरो जो पंजाब की लड़ाकू जाति थी, कबीले थे, उनके हाथों किसकी मृत्यु थी, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, सामंत थे, उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका जो सामंत था कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे इसको सूचना मिलती है कि क्या हुआ, मोहम्मद गजनवी की क्या हो गई, मोहम्मद गोरी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये अपने आप को 1206 में शासक स्थापित कर लेता है, शासक घोषित कर लेता है और राजा बन जाता है। तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, दिल्ली का शासक बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन जाता है, दिल्ली का शासक बन जाता है और यहाँ राजपूत जो साम्राज्य था वो समाप्त हो जाता है। अब किसका अधिकार हो गया, इसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, गुलाम, क्योंकि ये क्या था, गोरी का गुलाम, गोरी के नीचे शासन किया, गोरी की सेना में था।
कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। यहाँ से सल्तनत काल प्रारंभ हो जाता है, यानी एक प्रकार से मुस्लिम शासक प्रारंभ हो गया। जो सल्तनत काल था उसमें 5 वंशों ने शासन किया, इसलिए पूरे 5 जो वंश थे उनके शासन काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। 1206 से 1526 का जो समय था, इसमें 5 वंश दिल्ली पर शासन करते हैं। 5 वंश के जो राजा हैं वो दिल्ली पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। इन 5 वर्ष के शासन काल को ही सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल का समय 1206 से 1526 तक है। इसमें सबसे पहले आता है गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये 5 वंश थे, उनके कार्यकाल को ही किस नाम से जाना गया, सल्तनत काल से नाम से जाना गया। तो मोहम्मद गोरी था, उसका भारत पर पहली बार आक्रमण का हुआ है 1175 में होता है। 1190 में वह सियालकोट, पेशावर, लाहौर पर अधिकार कर लेता है, पंजाब पर अधिकार कर लेता है। गुजरात का उस समय भीमदेव सोलंकी शासक था, गुजरात पर भी अधिकार करने के लिए जाता है। भीमदेव सोलंकी से यह पराजित होता है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन के 2 युद्ध होते हैं, प्रथम और द्वितीय। एक में पृथ्वीराज जीतता है, दूसरे में पृथ्वीराज पराजित होता है, गोरी की विजय होती है। चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज तृतीय को अपने साथ अफगानिस्तान ले जाता है और वहां इसको मौत की सजा देता है। 1194 में कन्नौज का शासक था जयचंद। 1158 में भी जयचंद को पराजित करके कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। 1206 में जब गोरी के गजनवी मोहम्मद गोरी अपने अफगानिस्तान लौट रहा था, तो पंजाब में जो खोखर जाति के लोग थे, कबीले थे, उनके हाथों इसकी मृत्यु होती है और इसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में शासक बनता है। तो ये 2 घटनाएं थी जो आज हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी, मोहम्मद गजनवी के बारे में और मोहम्मद गोरी के बारे में। दोनों शासक अफगानिस्तान के थे। दोनों शासक भारत में धन दौलत लूटने और मंदिरों को समाप्त करने और अपना धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। इसके बाद हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे राजपूतों की पराजय के क्या कारण हैं। अब एक पढ़ा था अपन इसमें गजनवी गुर्जर प्रतिहारों को किसने समाप्त किया था, गजनवी ने समाप्त किया था। और पाल वंशों को किसने समाप्त किया था, बख्तियार खिलजी ने समाप्त किया था। तीनों वह शक्तिशाली थे, तीनों एक साथ आए और तीनों एक साथ समाप्त हुआ उनका शासन। उनके बाद राजपूत आए। राजपूतों की कमी को देखकर आपस में राजपूत एक दूसरे से लड़ते रहते थे। राजपूत शासक इनकी कमियों को देखकर ये बाहरी आक्रमणकारी इनके बीच में आते हैं। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी जो भारत में आकर धन दौलत उनको लूटकर ले जाते हैं। सोमनाथ ऐसा मंदिर है जिसको हर आक्रमणकारी ने लूटा है और आज भी उसी अवस्था में है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो ये है भारत की आन बान और शान। भारत के मंदिरों को कितना ही नुकसान पहुंचाया, यहाँ के लोगों को कितना ही नुकसान पहुंचाया। मुगल ले लो, अंग्रेज ले लो, फिर भी हम क्या है, आज भी वही विकसित थे क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। भारत के जो शासक थे वीरता के लिए, साहस के लिए, यहाँ की नारियां देखो आप, ताराबाई, कर्मावती, हाड़ा रानी, ये अपनी शूरवीरता बहादुरी के लिए, शक्ति के लिए जानी जाती थी। राजस्थान का वह इतिहास है जो भारत में क्या है, हर जगह पढ़ा जाता है। भारत का जो इतिहास है वो राजस्थान के इतिहास के बिना क्या है, अधूरा है।
यहाँ के जो राजपूत थे, शासक थे, अपनी वीरता, साहस और बलिदान के लिए हमेशा याद किए जाते हैं और अभी भी करते हैं और बाद में भी इनको याद करते रहेंगे।